क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी अगली लाइव स्ट्रीम आपके पूरे चैनल का भविष्य तय कर सकता है? तो कल्पना कीजिए, आपने महीनों या सालों मेहनत करके सब्सक्राइबर बढ़ाए, वीडियो अपलोड की, मोनेटाइजेशन हासिल किया, फिर एक सुबह उठते ही ईमेल आता है कि आपके चैनल पर एक्शन लिया गया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई क्रिएटर को आज तक यह नहीं पता है कि उनके लाइव स्ट्रीम में ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसकी वजह से उनका चैनल खतरे में पड़ गया। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको लाइव स्ट्रीम वॉल्यूशन की ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो हर क्रिएटर को पता होनी चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर यह मानते हैं कि लाइव स्ट्रीम में थोड़ी छूट मिल जाती है। उन्हें लगता है कि वीडियो अपलोड और लाइव स्ट्रीम अलग अलग चीजें हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। यूट्यूब पॉलिसीज लाइव स्ट्रीम पर भी लागू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि लाइव में गलती होने के बाद उन्हें वापस लेना अक्सर मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले एक सच्ची बात समझ लीजिए, यूट्यूब किसी चैनल को सिर्फ इसलिए डिलीट नहीं करता क्योंकि उसने लाइव स्ट्रीम की है। चैनल तब खतरे में आता है जब लाइव स्ट्रीम के दौरान बार बार पॉलिसी का उल्लंघन होता है या कोई गंभीर वॉयलेशन होता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर क्रिएटर को यह पता ही नहीं होता कि वॉयलेशन आखिर होता कैसे है। मान लीजिए कोई क्रिएटर व्यू पाने के लिए आईपीएल मैच, मूवी, वेब सीरीज या टीवी चैनल लाइव स्ट्रीम दिखाने लगता है। उसे लगता है कि हजारों लोग देख रहे हैं, चैनल ग्रो हो रहा है, लेकिन उसी समय कॉपीराइट सिस्टम या राइट्स होल्डर उस समय कंटेंट को डिटेक्ट कर लेता है। कुछ मामलों में स्ट्रीम ब्लॉक हो सकती है, कुछ मामलों में कॉपीराइट एक्शन हो सकता है। क्रिएटर को लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन पीछे से उसका चैनल रिस्क में जा चुका होता है। अब दूसरी सबसे गलती जो आजकल तेजी से बढ़ रही है, फेक गिवअवे और फेक अर्निंग क्लेम। आपने ऐसे लाइव स्ट्रीम जरूर देखे होंगे जहां कहा जाता है कि अभी ज्वाइन करो, पैसे भेजो, तभी रजिस्टर करो, तुरंत कमाई शुरू हो जाएगी। कई बार लोग ऐसे क्लेम करते हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता। व्यूअर को लगता है कि मौका असली है, लेकिन बाद में उसे नुकसान होता है। यूट्यूब ऐसे मिसलीडिंग कंटेंट को बहुत गंभीरता से देखता है, क्योंकि इसमें व्यूअर का ट्रस्ट टूटता है। अब फाइनेंस और ट्रेडिंग कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आपका चैनल फाइनेंस, क्रिप्टो, ट्रेडिंग या अर्निंग से जुड़ा है तो आपको बाकी कैटेगरी से ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक गलत क्लेम भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। अगर कोई क्रिएटर लाइव में कहता है कि यह ऐप 100% सेफ है, यहाँ लॉस हो ही नहीं सकता, यहाँ गारंटी प्रॉफिट मिलेगा, तो वह व्यूअर को मिसलीड कर रहा है। रियलिटी यह है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होती, इसलिए जिम्मेदार क्रिएटर हमेशा रिस्क भी बताता है, सिर्फ फायदा नहीं। अब एक और बड़ी गलती है स्पैम और एफिलिएटेड ग्रोथ। कुछ क्रिएटर फेक व्यूअर खरीदते हैं, फेक कमेंट करवाते हैं या बार बार एक जैसी स्ट्रीम चलाते हैं ताकि नंबर बढ़ते दिखे। शॉर्ट टर्म में यह स्ट्रेटजी काम करती हुई दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज चैनल के लिए खतरा बन सकता है। यूट्यूब का पूरा सिस्टम ऑथेंटिक ऑडियंस एक्सपीरियंस पर आधारित है। अब बात करते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की। बहुत सारे क्रिएटर सोचते हैं कि जब तक कोई इलीगल काम नहीं कर रहे तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन पॉलिसी सिर्फ इलीगल एक्टिविटी तक सीमित नहीं है। हरासमेंट, हेट स्पीच, ड्रेंजर्स चैलेंज, ग्राफिक कंटेंट या कोई और दूसरी कैटेगरी पर एक्शन का कारण बन सकता है। लाइव स्ट्रीम में एक बार छोटी सी गलती भी हजारों लोगों तक रियल टाइम में पहुंच सकती है, इसलिए यूट्यूब लाइव कंटेंट को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है। अब सबसे जरूरी बात, क्या एक वॉल्यूशन से चैनल डिलीट हो जाता है? हर बार नहीं, लेकिन यही सोच लापरवाही करना सबसे बेहतर गलती है। बहुत से चैनल की शुरुआत भी सिर्फ एक वार्निंग से हुई थी, बाद में वही क्रिएटर पॉलिसीज को इग्नोर करता रहा और प्रॉब्लम बढ़ती रही। जब तक उसे सिचुएशन की गंभीरता समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब प्रॉमिस की बात करती है। अगर आपने चैनल को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो 3 नियम आज ही फॉलो कीजिए। पहला, सिर्फ ओरिजिनल और ऑथराइज कंटेंट का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी, कभी भी फेक क्लेम, फेक अर्निंग, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। तीसरा, यूट्यूब पॉलिसी को दुश्मन नहीं बल्कि गाइड समझिए। याद रखिए, यूट्यूब पर चैनल एक दिन में ग्रो नहीं होता, उसके पीछे महीनों या सालों की मेहनत होती है। लेकिन कई बार सिर्फ कुछ मिनटों की लाइव स्ट्रीम उस मेहनत को खतरे में डाल सकती है। इसलिए व्यू के पीछे मत भागिए, ट्रस्ट के पीछे भागिए, क्योंकि व्यू कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट एक बार चला गया तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल सुरक्षित रहे, मोनेटाइजेशन सुरक्षित रहे, भविष्य में किसी भी एक्शन का सामना ना करना पड़े, तो आज से लाइव स्ट्रीम शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वह यूट्यूब पॉलिसीज के अनुसार सही है? अगर जवाब हाँ है तभी लाइव स्ट्रीम जाइए। और दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए सेफ क्रिएटर।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जवाहर।